नमस्कार। आज जीके सीरीज में नागरिक अधिकार कानून 1964 यानी 1964 की हम चर्चा करेंगे और इसमें हम बताएंगे कि ये कानून लाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला और यह आंदोलन सभी के लिए बहुत ही प्रेरक है, मोटिवेशनल है और इससे हम सभी को सबक लेना चाहिए कि हमेशा जुल्म, अत्याचार या अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना सीखना चाहिए। और क्योंकि अत्याचार या अन्याय सहना भी एक अपराधी कहा जाता है, तो इसमें रोजा पार्क्स नामक एक महिला हैं, वो अफ्रीकी अमेरिकी महिला हैं और उन्होंने इस तरह का आंदोलन चलाया था। वहां के जो भेदभाव का जो कानून था, जो डिस्क्रिमिनेशन के कानून था, जो कि धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर और राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव करता था। तो थोड़ा इसके पीछे के आंदोलन और उस कहानी को आप सुनिए और उससे आप प्रेरणा लीजिए। देखिए, ये घटना है अमेरिका की घटना है। वहां पर 1 दिसंबर 1955 को एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला हैं, इनका नाम है रोजा पार्क्स। वो बस में यात्रा कर रही हैं, लेकिन वो बस के सीट पर बैठी हुई हैं, जबकि वो अश्वेत महिला हैं, अफ्रीकी महिला हैं, इसलिए उनको उस समय के कानून इजाजत नहीं देता था कि वो बस के सीट पर बैठे और उनसे उस सीट को छोड़ने के लिए कहा गया, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया। और इस जो नियम है, ये कानून है, उनको कानून का नियम का हवाला दिया गया, तो उसका इन्होंने जम के विरोध किया और कहा कि ये कानून बहुत अन्यायपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है। और इस तरह से उन्होंने एक लंबा आंदोलन चलाया इस भेदभावपूर्ण कानून को हटाने के लिए, क्योंकि उस समय जो कानून था कि सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव होता था श्वेत और अश्वेत के बीच में। ये लोग सार्वजनिक स्थान पर, यहां तक कि सड़क पर भी एक साथ नहीं चल सकते थे, सार्वजनिक जगहों पर जाकर एक साथ बैठ नहीं सकते थे या श्वेत के सामने नहीं बैठ सकते थे। तो ये बहुत ही अत्याचारपूर्ण ये कानून था, जिसका इन्होंने विरोध किया और इसके लिए इन्होंने एक लंबा आंदोलन चलाया। उनके साथ ही घटना घटी है 1955 में 1 दिसंबर को, और उन्होंने जो ये आंदोलन चलाया, उसी आंदोलन के फलस्वरूप 1964 में, देखिए 1964 में नागरिक अधिकार कानून अमेरिका में पास हुआ और उस कानून के आधार पर वहां पर नस्ल के आधार पर, देखिए नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो ये घटना है और तब से अमेरिका में इस तरह का कानून समाप्त हुआ। अब तो देखिए वहां बराक ओबामा राष्ट्रपति भी बने, तो ये उसमें उनके राष्ट्रपति बनने में भी हम कह सकते हैं कि रोजा पार्क्स के इस आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद।